Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are doing Pythagoras theorem। और उसके अंदर मैंने आपको पिछली दो वीडियोस के अंदर पाइथागोरस थ्योरम होता क्या वो भी बता दिया था और उसके बाद उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी करवाई थी, मगर वो वर्ड प्रॉब्लम्स के इजी क्वेश्चंस थे और अब हम थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स के मीडियम लेवल के क्वेश्चंस स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बड़ा करो, इसको पहले थोड़ा सा देख लो कि वो कहता है कि डेवी फोल्डेड अ शीट ऑफ पेपर इनटू इन्वेलप। अब उसने एक टेढ़ा सा इन्वेलप बनाया हुआ है, ये देखो आप, शेप इन्वेलप की शक्ल में बनी हुई है एज शोन इन द फिगर। अब वो कहता है एंगल ए ई डी जो है वो भी 90 का बन रहा है, एंगल ए डी बी जो है वो भी 90 का बन रहा है, ठीक है, और एंगल बी सी डी ये भी 90 का बन रहा है, ठीक है। तो बाकी उसने लेंथ दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक हो गया। और बाकी जो है वो हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है, ठीक है। और बाकी ये है कि हमने इसमें एक चीज़ ये देखनी है कि ये जो छोटे छोटे डॉट्स आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि लाइंस एक जैसी हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। ये और ये भी एक जैसी लाइंस हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करके छोटा कर देते ताकि हम अपने सोल्यूशन पे आ जाएं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इन्वेलप को बंद करने के लिए, सील करने के लिए उसने ग्लू अप्लाई करनी है। एक तो इस लाइन के ऊपर उसने ग्लू अप्लाई करनी है और एक इस लाइन के ऊपर अप्लाई करनी है ताकि वो इन्वेलप को बंद कर सके। तो वो कहता है कि यार इन साइड्स की जो है ना वो हमें जो लेंथ्स हैं वो दो कि हाँ यार कितनी ग्लू चाहिए होगी इन्वेलप को अप्लाई करने में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अगर ये लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो इसमें देखो, अब मैं अगर पिक्चर को जूम करके दिखाऊं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डॉट्स लगे हुए हैं इन डॉट्स का मतलब क्या है। ये जो ये जो दो डॉट्स हैं, ये जो इसने एक जैसे लगाए हुए ना, एक डॉट ये और एक डॉट ये, इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली लाइन 8 सेंटीमीटर है तो ये वाली लाइन भी जो होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि दीज बोथ लाइंस आर सेम, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि दो लाइन सेम है, तो हम ए डी मतलब कि ये वाली लेंथ तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, दो लेंथ्स आपके पास मिल गई जो कि दोनों 8 हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस जो होता है उसको सी स्क्वायर कहा जाता है। तो हाइपोटेनस ये हमने फाइंड करना है, जबकि ए स्क्वायर भी हमारे पास 8 का स्क्वायर है और बी स्क्वायर भी हमारे पास 8 का स्क्वायर है और हाइपोटेनस सी स्क्वायर है। तो ये भी आपके पास 64 आ जाएगा और प्लस 64 आ जाएगा और इज इक्वल्स टू सी का स्क्वायर आ जाएगा। 64 में 64 ऐड करेंगे आपके पास 128 आ जाएगा और ये सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 128 का ले लेना है अंडर रूट, इधर से सी का भी ले लेना है अंडर रूट, और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से आपकी जो वैल्यू आएगी वो 11.31 आएगी, ठीक है। तो ये आपकी जो बेसिकली जो 11.31 है वो मैं इधर लिख देता हूँ, ये ए डी जो लेंथ बन रही है उसकी है, ठीक है। लाइक अगर मैं फिगर के ऊपर मार्क करूँ तो ये जो लेंथ है ये 11.31 हमारे पास आ गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमने सेकंड फाइंड करनी है वो हमने करनी है डी बी। डी बी कौन सी लेंथ है, डी बी ये वाली लेंथ है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने एक चीज़ देखनी है कि ये देखो, ये और ये लाइन सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो नीचे भी हमारे पास 14 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो 14 और 14 हमें दो लेंथ्स मिल गई हैं तो हम इससे भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम वही करेंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास 14 स्क्वायर है, 14 स्क्वायर इधर और 14 स्क्वायर इधर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। 14 का जो स्क्वायर है वो 196 होता है, 196 प्लस 196 आप कर देंगे, ठीक है, और ये आपके पास सी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास 392 आ जाएगा, सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब उसके बाद आप जब आप अंडर रूट लोगे और इधर भी अंडर रूट लोगे तो इसको आप जब कैलकुलेटर के अंदर अंडर रूट लोगे तो आपके पास 19.80 का
जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के इक्वल जो है वो आंसर आएगा। तो 19.80 जो है वो हमारे पास डी से बी तक की आ गई है, ठीक है। मगर यहाँ पर अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि उसने बोला था कि हमें टोटल ग्लू कितनी अप्लाई करनी है। एक उसने ए से लेके डी तक करनी है और डी से लेके बी तक करनी है। तो जो दोनों लेंथ्स हमने फाइंड की है ना, इनको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। 11.31 प्लस 19.80, तो जब ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 31.1 का, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी टोटल जो लेंथ है ना, टोटल जितनी लेंथ के ऊपर उसने ग्लू अप्लाई करनी है वो ये 31.1 है। तो पहला क्वेश्चन तो इस तरह हो गया सॉल्व। अब आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है। ओके, ये उन्होंने एक फिगर दी हुई है, उसने कहा जी 2 स्पॉटलाइट्स हैं P और Q, ठीक है। P ये है, Q ये है। P और Q की 2 स्पॉटलाइट्स हैं, ठीक है, माउंटेड ऑन अ वर्टिकल पोल। अब वर्टिकल पोल जो है वो ये है AB, ठीक है। इसके ऊपर वर्टिकल पोल के ऊपर 2 स्पॉटलाइट्स उसने लगाई हुई। लाइट बीम्स ऑन P एंड Q, ठीक है, लाइट की बीम शाइन टू 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। अब जो लाइट की बीम है वो स्ट्रेट में ग्राउंड के ऊपर स्लैंट पोजीशन के अंदर 2 जगह पे हिट कर रही है। एक जगह पे वो H पे हिट कर रही है, एक जगह पे K पे, मतलब रोशनी जो है वो ग्राउंड को 2 जगह पे हिट कर रही है, एक H पॉइंट पे कर रही है, एक K पे। और ऊपर जब रोशनी लगी वो ऑब्वियसली वो ग्राउंड की तरफ ही करते हैं, तो वो स्लैंट पोजीशन में हिट करती है। गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू 12.7। अब ये देखो, ये हमें 12.7 दे दिया है, ये 17.2, ये 39 और ये 21, ठीक है। अब वो फाइंड करने को पहले पार्ट के अंदर क्या कहता है कि बी क्यू फाइंड करना है हमने, ठीक है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब हमने ये देखना है कि इस लेंथ में हमें इस छोटे ट्राइंगल को अगर मैं कंसीडर करूं तो क्या मेरे पास 2 बाकी की लेंथ्स गिवन है। तो हाँ यार, 2 बाकी की लेंथ्स तो मेरे पास गिवन है। एक उसने 17.2 दी हुई है और हाइपोटेनस उसने 21 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास जो फार्मूला है वो आता है जी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपकी जो सी स्क्वायर है, ठीक है, वो उसने दिया हुआ है 21 का स्क्वायर, हाइपोटेनस उसने 21 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर हमने फाइंड करना है जो कि हमारी हाइट थी, और बी स्क्वायर जो है वो उसने 17.2 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो 21 का स्क्वायर है वो आ जाएगा 441, और ए हमारे पास इधर आ जाएगा, और प्लस हमारे पास 17.2 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 295, ठीक है, 0.84। ये हमारे पास इसका आ गया। अब हम क्या करेंगे, 295 को उधर ले जाके इक्वल की दूसरी साइड पे माइनस कर देंगे 441 से। तो 441 माइनस 295.84 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब इसको जब आप इसमें से माइनस करोगे तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 145.16 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इसका ले लेना है अंडर रूट और इधर भी ले लेना है अंडर रूट। तो ये आपके पास जो राउंड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर आएगा वो आ जाएगा 12.0 मीटर्स, ठीक है। मतलब कि जो हमारी ये हाइट थी, ये हमारी बी क्यू जो हमने लेंथ फाइंड करनी थी वो कितनी है जी 12.0 की, ठीक है, मैंने ऊपर लिख दी है। अच्छा, सेकेंडली जो हमने सेकेंड पार्ट के अंदर फाइंड करना है वो हमने करना है जी, पहले मैं इसको कर देता हूँ रेज, फिर समझाता हूँ कि हमने सेकेंडली क्या फाइंड करना है। ओके जी, ये हो गया रेज। ओके, सेकेंडली जो हमने फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है एच ए के। अब एच के जो है वो इतनी सी लेंथ है, ठीक है। अब देखो, इससे पिछली वाली 17.2 तो उसने हमें दी हुई है। अब अगर मैं ये बड़े वाले ट्राइंगल को कंसीडर करूं तो मैं इसमें अगर मुझे पूरी लेंथ मिल जाती है, उसमें से अगर मैं ये 17.2 माइनस कर लूं तो मेरे पास एच के आ जाएगा। तो मैं बड़ी ट्राइंगल को कंसीडर करता हूं, ठीक है। और बड़ी ट्राइंगल को कंसीडर करने के लिए देखो, हमने एक लेंथ ये 12.05 निकाली थी, ठीक है, ये वाली लेंथ हमारे पास 12.05 थी। तो हमें 12.7 और 12.05 को पहले तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर हमने बड़ी ट्राइंगल को कंसीडर करना है। तो सी स्क्वायर तो हमारे पास वैसे ही 39 का स्क्वायर है, ठीक है, वो उसने दिया हुआ है। ए स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे जी 12.05 प्लस 12.7 का जो है स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, जो हमने फाइंड करना है बी, ठीक है। ओके, ये जो आपके पास आ जाएगा जी 12.5। सबसे पहले आप देख लो कि आपके पास ये जो 39 स्क्वायर है इसको आपने एज इट इज़ रहने देना, ठीक है अभी, और नीचे ले आओ, इसको आप कर लो ऐड, और ऐड करके ये जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा जी 24.75, ठीक है। 24.75 का स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको आप ले आओ, अब आप इसके स्क्वायर्स को जब उधर ले जाओगे, ठीक है, दूसरी साइड के ऊपर, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 39 स्क्वायर माइनस 24.75 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। और इनके जब आप मतलब स्क्वायर लेके ऐड ऑन करोगे, यहाँ से डिडक्ट करोगे और अंडर रूट लोगे, तो वो आपके पास राउंड अबाउट जो है वो 12.9 का जो है वो लेंथ आ जाएगी ओवरऑल पूरी की बी की, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारे पास लेंथ आई है ये पूरी लेंथ आई है 12.9 की, बट हमें चाहिए सिर्फ इतनी सी। तो हम इस लेंथ में से जो है वो, सॉरी, ये हमारे पास जो आएगा अंडर रूट लेके, ये अंडर रूट लेके हमारे पास आएगा 30.14 का, 30.14 का, ठीक है। अब इसमें से आप 17.2 माइनस करोगे, 30.14 माइनस 17.2, अब आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 12.9 का, ठीक है, जो कि आपकी सिर्फ एच के है, इज इक्वल्स टू आपकी एच के जो लेंथ है उसमें, ठीक है। तो अब आपने इसमें बी क्यू भी फाइंड कर लिया और एच के भी फाइंड कर लिया जो उसने क्वेश्चन में बोला था। तो ये क्वेश्चन इतना था और यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन फिनिश। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के अंदर, जिसमें उसने बजाय के वैल्यूज़ देने के, उसने हमें कोई नंबर्स देने के, उसने हमें ये 3x + 6 और इस तरह की मेजरमेंट्स दे दी हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो कहता है कि हमने इसका एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको x की वैल्यू तो चाहिए। अगर आपके पास x की वैल्यू नहीं है तो आप एरिया फाइंड नहीं कर सकते। तो आप क्या करो कि देखो इसमें उसने बीच से एक स्लैंट लाइन लगाई हुई है और ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये बन जाता है और एक ये बन जाता है। आप इसमें से किसी भी एक ट्राइंगल को उठाओ, उसकी तीनों लेंथ्स गिवन हैं, ठीक है, उसकी तीनों जो लेंथ्स हैं वो हमारे पास गिवन है। अगर नीचे वाले ट्रायंगल को उठाते तो उसकी भी तीनों लेंथ ऊपर वाले की भी सेम है। तो हम किसी एक ट्रायंगल को उठाएंगे और उस पर फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, सी हमारे पास जो ट्राइंगल के अंदर बनता है वो हमारे पास बनता है 4x + 1, जो कि हाइपोटेनस स्लैंट लेंथ होती है। ए हम 3x + 6 का स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस बी हम कर लेते हैं जी x + 1 का स्क्वायर, ठीक है, और इधर भी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ओके जी, 4x का स्क्वायर लोगे तो ये आपके पास 16x, और 1 का स्क्वायर तो एज इट इज़ 1 ही आता है, ठीक है। इधर 3 3 आपके पास 9x हो गया और प्लस आपके पास हो गया 36, ठीक है। ओके जी, उसके बाद आपके पास प्लस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आएगा 9x², ठीक है। और बट यहाँ पे एक इशू है, ठीक है, यहाँ पे इशू ये है कि अगर तो आप इसको इस तरह ओपन करोगे तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। रॉन्ग इस लिहाज से होगा, पहले मैं इसलिए आपको कर करके स्ट्रेटली दिखा रहा था कि कुछ लोग हैं वो इस तरह कर लेते हैं, मगर अगर आप इस तरह से ओपन करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग। रॉन्ग किस सेंस में होगा, याद करो कि आपको मैंने पिछली वीडियोस के अंदर एक चीज़ सिखाई थी कि अगर इन केस क्वेश्चन में कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ जाए a + b होल स्क्वायर, तो हमें उसको a² + 2ab + b² की ओपन में फॉर्म करना होता है। तो
इधर देखो ये सारे जो ब्रैकेट्स हैं ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमने इनको उसी फॉर्म के अंदर ओपन करना है। उस फॉर्म के अंदर आप ओपन किस तरह करोगे कि देखो 4x है हमारा a और 1 है हमारा b, तो 4x स्क्वायर जो है बस ऑब्वियसली 16x स्क्वायर बन जाएगा। 16x स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि आपके पास a है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4x a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1 ही आता है। इसी तरह आप दूसरे वाले को करोगे जी, ये आपका आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x, ठीक है। और इधर आपके पास आ जाएगा 2ab, सॉरी a, और इसके साथ हमने b भी मल्टीप्लाई करना है जो कि आपका आता है 6, ठीक है। और प्लस आपका b का स्क्वायर जो कि 6 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसी तरह आप इसमें ऐड करके आपके पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी और प्लस 1, ठीक है। अब ये आपके पास पूरा एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व आप करते जाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी। ये हमारे पास 16x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 2 4 8x आ गया और प्लस 1 आ गया, इज इक्वल्स टू कर लो हमारे पास, इधर हमारे पास जो है वो 9x स्क्वायर आ जाएगा, इधर 6x आ जाएगा, ठीक है। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 और 6 6 जा 36, ठीक है। तो आपके पास 36x आएगा प्लस आपके पास 6 6 जा 36 अगेन, और फिर आप इसके अंदर प्लस करोगे अगली वाली, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आपके पास जो है वो कंप्लीट इक्वेशन बन गई। अब इसके अंदर आप देख लो यार, जो स्क्वायर स्क्वायर वाले हैं उनको ऐड ऑन कर लो और बाकियों को माइनस कर लो। तो यार सबसे पहले ये देखो 16x स्क्वायर है ये हमारे पास यहाँ पे, और एक एक्स स्क्वायर वाला ये 9x है, और एक ये एक्स स्क्वायर वाला प्लेन x है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि पहले ये एक्स स्क्वायर वालों को कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कराऊँ तो 16x है, एक्स स्क्वायर है हमारे पास, इसमें से जब हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस होगा इक्वल की दूसरी साइड पे आके, तो हमारे पास 7x रह जाएगा, और फिर जब ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर प्लस करना है। अब आपने देखनी है खाली x वाली फिगर्स, जैसे हमारे पास ये 8x है इक्वल की इस साइड पे, और दूसरी साइड पे हमारे पास 36x है और 2 है, ठीक है, 2x ये वाला। तो अब हमने ये देखना है कि सबसे पहले 36 में आप 2x को ऐड कर दोगे तो आपके पास 38x हो जाएगा, और जब आपको इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो ये आपके पास 36 प्लस 2 38, एंड 38 माइनस 8 इज 30x, ठीक है। तो ये आपके पास 30x रह जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 30x ये आपके पास रह गया। उसके बाद आपके पास पीछे इधर भी प्लस 1 बचा हुआ है, ठीक है। अब इधर भी आपके पास प्लस 1 बच गया, इधर भी इस 1 और 1 को भी आप कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि ये जब 1 प्लस में है ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये मतलब 1 माइनस 1 ऑब्वियसली आपके पास 0 हो गया। अब आपके पास पीछे क्या बचा जी, 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30x, ठीक है। तो इसको जो है आप फर्दर सॉल्व करो। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा या साइड से कहीं से इरेज कर देता हूं ताकि हम को फर्दर सॉल्व कर सकें। ये हमारा जो है कि 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30x हमारे पास ये आ रहा है। अच्छा जी, ये हो गया। और उसके बाद अब आप ये देखो कि अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्म हो रही है, 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू
-30x और इज इक्वल्स टू आपके पास अगर 0 फॉर्म होता है तो अगर आप इसको उसमें करते हो -36 भी है इसके साथ -36। अच्छा, इसको अगर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो मैंने सॉल्व करने का वे आउट बताया था एक पिछली वीडियोस के अंदर, तो अगर आप देखो तो अब ये पहले बनी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली इक्वेशन, उसके बाद अब ये बन के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस तरह सॉल्व करते हो कि आप इसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट सबसे पहले देखते हो, ठीक है। सबसे पहले उससे भी पहले आप ये देखो कि क्या ये 3 डिजिट्स किसी एक नंबर से डिडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। 36, 30 और 6। तो अगर मैं 6 के ही टेबल से इन तीनों डिजिट्स को डिडक्ट करूं तो 6 1 जो 6 होता है, पीछे हमारे पास एक्स स्क्वायर बच गया। 6 5 जो 30 होता है तो 5x बच गया, और 6 6 जो 36 होता है तो हमारे पास ये 6 बच गया। इट्स मीन ये 6 के टेबल से तीनों कट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने कट करके इसको शॉर्ट कर लिया, ठीक है, ताकि हमारे सॉल्व करने में हमें आसान रहे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका लास्ट डिजिट देखना है, 6 है, ठीक है। अब आपने 6 के फैक्टर्स बनाने, जैसे 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 6। अब 6 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास लास्ट डिजिट आ रहा है 6, मगर फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिनको प्लस या माइनस करके हमारे सेंटर वाली डिजिट आनी चाहिए जो कि है 5। तो 6 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, और अगर मैं 6 में से वही 1 माइनस कर दूंगा तो 5 आ जाएगा। इट्स मीन हमारे फैक्टर्स सही हैं और इन्हीं फैक्टर्स को हमने पिक करना है। तो अब हम इसको पिक किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमने ये देखना है कि अब इस 5 की जगह हमने 6 और 1 ये दो फैक्टर्स लगाने हैं। अब इन फैक्टर्स को हमने प्लेस किस तरह करना है कि सबसे पहले हमने देखना है कि हमें चाहिए क्या, साइन कौन सा चाहिए, -5x चाहिए। तो जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ हम माइनस लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर -6x, 6x के साथ हम माइनस लगाएंगे क्योंकि 6 बड़ा है, ठीक है। और इसके साथ कर देंगे +x और फिर -6 एज इट इज, ठीक है। ये इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है। अच्छा, इसके आपने क्या करना है, इसके आपने बना लेने हैं जी फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स दो दो करके बनाने हैं आपने, जैसे पहले एक्स स्क्वायर और -6x में से अगर मैं 2 डिजिट्स उठाऊं तो ये हमारे पास x माइनस, अगर मैं x को कॉमन लूं तो x -6 आता है, और इधर अगर मैं +1 को कॉमन ले लूं तो इधर भी हमारे पास x -6 आता है। अब अगर हमारे दो ब्रैकेट एक जैसे हो गए ना तो इसका मतलब हम क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। अब आपने ये करना है, एक ब्रैकेट में आपने x+1 लिख लेना जो वैल्यूज हमारी बाहर लिखी हुई थी, जैसे ये +1 और ये x, और एक में आपने x -6 लिख लेना जो हमारे एक जैसे ब्रैकेट्स थे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक x+1 इज इक्वल्स टू 0 कर देना है, और कोमा लगा के इधर x -6 इज इक्वल्स टू 0 कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि 1 को उस साइड पे ले जाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1, और ये आपके पास इधर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -1, और इधर आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यार देखो, जो लेंथ होती है ना, अब आप कहोगे x की वैल्यूज तो 2 आ गई हैं, अब क्या करें। तो यार एक चीज़ याद रखना, लेंथ कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है। लेंथ कभी भी आप माइनस में ले ही नहीं सकते, क्योंकि किसी चीज़ की लेंथ 0 नहीं होती, तो 0 से छोटी और क्या होगी, ठीक है। लेंथ या तो 1 होती है या 2 होती है, पॉजिटिव में होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने फिगर तो पॉजिटिव लेनी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने अब x की जो वैल्यू है वो तो यही लेनी है, x इज इक्वल्स टू 6। बट अब उसने सिर्फ ये नहीं कहा था कि x की वैल्यू निकालनी है, उसने कहा था इस शेप का एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये जो तीनों लेंथ्स लिखी हुई है ना, ये x+1 और ये 3x+6, ये दो, इनमें सबसे पहले हम x पुट करके तो इनकी ओरिजिनल लेंथ्स निकालेंगे कि लेंथ इनकी ओरिजिनल है क्या। सबसे पहले x+1 में अगर मैं 6 को रखूं तो ये हमारे पास 6+1 बनती है, जो कि हमारे पास आ जाएगी 7 की लेंथ। तो एक लेंथ हमारे पास आ गई 7, और दूसरी लेंथ में अगर मैं 3x+6 को रखूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह 6 और +6 इज इक्वल्स टू, तो ये आपके पास 6 इंटू 3 18 हो गया, और 18 + 6 इज 24, तो ये आपके पास 24। अब आपकी बेसिक जो एरिया का फार्मूला है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
जो आपकी रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने लेंथ भी निकाल ली जो कि हमारे पास 24 आई, ठीक है, और जो आपकी ब्रेड्थ है वो भी निकाल ली जो 7 आई, ठीक है। अब हमने सिर्फ उनको आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, 24, ठीक है, इंटू 7 कर देना है, ठीक है। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा 168 का, ठीक है, मीटर स्क्वायर आपने उसको लिखना है, क्योंकि एरिया को हमेशा हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, या जो भी उसने दिया हो। देखो क्वेश्चन के अंदर उसने मीटर दिया हुआ है, जगह जगह एम लिखा हुआ है, तो हम मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। अगर उसे सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते। तो ये उसका एरिया है और ये आपने फाइंड करना था, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस यार इस हद तक कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं कि वो आपको आपका एक क्वेश्चन के अंदर आपकी पिछली एक्सरसाइज को भी रिवाइज करवाते हैं, ठीक है। तो वीडियोस जितनी भी देख रहे हो उनको स्टार्ट से जो जो भी आप मतलब पिछली वीडियोस में मेरी देखते हो उनको साथ साथ समझा भी करो और प्रैक्टिस भी किया करो उस जैसे सेम क्वेश्चंस, ताकि आगे जाके आपको भूल ना जाए कि हम कहाँ पे क्या मिस्टेक करने लगे हैं, ठीक है। तो यार बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।